हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। ठीक है दोस्तों, तो बस इस टीचिंग लवर्स प्लेटफॉर्म को ऐसे ही आपके प्यार की ज़रूरत है। चलो तो हम शुरू करते हैं आईयूपीएससी प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। क्या? आईयूपीएससी प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। जो हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 था उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, जिसकी वजह से बीच में ही कुछ आईयूपीएससी के नामकरण रह गए थे। ठीक है, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे एल्काइन के थे वो एल्काइन के हम शुरू से कर लेते हैं। ठीक है, जो 3 बॉन्ड वाले थे, तीसरे बॉन्ड वाले थे, उनको हम शुरू से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला, दूसरा CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, तीसरा CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH3, चौथा CH, C, CH, CH3, CH3, पांचवा CH और CH3, CH। चलो इतने ही हम करेंगे। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं। तो देखो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इसी सिरे से कर लेंगे। 1 और 2 बता चुके हैं, कहीं से भी कर लो, इस सिरे से कर लो, इस सिरे से कर लो। 2 कार्बन है, 8 हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। समझ में आया? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन जोड़ते हैं। काउंटिंग अब इसमें देखो, अब इसमें थोड़ा सा वो होगा। इसमें हम काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, हमने बताया था काउंटिंग उस सिरे से करते हैं। सबसे पहली बात तो कार्बन की सबसे लंबी चेन चुनते हैं। जरूरी नहीं है कि कार्बन की जो लंबी चेन है वो सीधी हो। समझ में आया? दूसरी चीज क्या बताया था कि काउंट नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई समूह पास पड़ता है। तो हम कहां से काउंटिंग करेंगे? इस सिरे से 1 2 3, क्योंकि हमारा यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो क्या करेंगे? 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, और 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा तो प्रोप 1 आइन हो जाएगा, या इसी को हम कह सकते हैं 1 प्रोपाइन। और 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है तो केवल प्रोपाइन कह सकते हो। क्या हो जाएगा? केवल प्रोपाइन कह सकते हो। चलो आगे देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। देखो 1 2 3 4, 1 ब्यूटाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4, तीसरे नंबर पर एक क्या लगा है? मेथिल ग्रुप लगा है। क्या लगा है? मेथिल ग्रुप। तो इसका हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटाइन, 3 मेथिल ब्यूटाइन, या 3 मेथिल 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मेथिल। इसकी काउंटिंग कहाँ से होगी? इस सिरे से होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इस सिरे से 1 2 और 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी में। CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C, और CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH3। चलो इनको और कर लेते हैं। तो देखो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? इसमें तो काउंटिंग कहीं से भी कर लो। देखो 1 2 दूसरे नंबर पर यहाँ से ही पड़ रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पर यहाँ से ही पड़ रहा है, तो 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा? अब इसमें देखो दूसरे नंबर पर है, 1 नंबर पर नहीं। इसी में 1 नंबर पर था तो हमने 1 नहीं लिखा था, लेकिन अब नंबर देना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये क्या होता है? देखो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो हमने आइन लगा दिया, और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन। या इसी को लिख सकते हैं ब्यूट। क्या लिख सकते हैं? ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन। इसको देखो, अब इसकी काउंटिंग कहाँ से करेंगे? काउंटिंग हम इस सिरे से करेंगे। इसमें तो कहीं से भी कर सकते थे, दोनों सिरे से पास था। इसमें क्या कर सकते हैं? बराबर सिरे पर था। इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें काउंटिंग हम इसी सिरे से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारा इस तरफ से पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम होता है पेंट, और दूसरे नंबर पर लगा है ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंट 2 आइन या 2 पेंटाइन। क्या हो जाएगा? 2 पेंटाइन।
तो ये थी हमारी क्या थी, बेसिक IUPAC। क्या थी, ये हमारी थी बेसिक IUPAC। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बड़े लेवल पर। किस पर, थोड़ा सा बड़े लेवल पर चलते हैं और थोड़ी बड़ी बड़ी IUPAC भी सीखते हैं। क्या सीखते हैं, बड़ी IUPAC भी सीखते हैं। चले फिर शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं, इसका क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हमें ये देखना है कि हम काउंटिंग कहाँ से। दूसरी चीज, हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन चुननी है। पहला रूल हमारा यही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन चुननी है, आवश्यक नहीं है कि कार्बन की चेन सीधी ही हो। तो हमने क्या किया, और दूसरा चीज, अगर चैन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई समूह लगा है तो उसको इंक्लूड करना, जो हमारी पेरेंट चैन होती है उसको इंक्लूड जरूर करेंगे हम। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई समूह है तो उसको इंक्लूड जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले जहाँ से हमारा ग्रुप लगा होगा हम ग्रुप की ओर से काउंटिंग करेंगे, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होगा उस सिरे से काउंटिंग करेंगे। तो देखो इसको इंक्लूड करते हुए सबसे लंबी चैन हमारी यही है या नहीं है, और उसी सिरे से हम काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा या कोई समूह पास पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम होता है पेन। क्या होता है, पेन। और सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हमने लगा दिया एन। क्या लगा दिया, एन लगा दिया प्लस। अब ध्यान दो, इसके लिए हमने सफिक्स में लगाया था ऑल। क्या लिखाया था, इसके लिए सफिक्स में लिखाया था ऑल। अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की। किसकी, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट हमने बताया था, सब्स्टिट्यूएंट्स के प्रीफिक्स ही लिखाए थे। जितनी भी साइड चेन आती हैं वो कहाँ लिखी जाती हैं, प्रीफिक्स में लिखी जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल पेंटेन। अब ध्यान दो, हमने बताया था कि यदि सफिक्स से पहले क्या है, यदि सफिक्स का जो सफिक्स स्टार्ट हो रहा है वो AEIOU, क्या है, AEIOU या Y से, यदि सफिक्स AEIOU Y से पहले ई लगा है तो वो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। तो हम सीधा सीधा ऑल जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटेनॉल। समझ में आया, नहीं आया? समझ में ना आया हो तो बताओ, और अगर समझ में आया हो तो थम्स अप जरूर करना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 नंबर पर OH लगा है, तो हमने 1 नंबर पर या तो तुम लिख दो 2 मेथिल 1 पेंटेनॉल, या लिख दो 2 मेथिल पेंटेन 1 या लिख सकते हो 2 मेथिल पेंटेनॉल। हम 1 लगाना कंपल्सरी नहीं है, इसीलिए हमने 1 नहीं लगाया है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, 2 मेथिल 1 पेंटेन। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 1 पेंटेन। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थान निर्धारण अंक। तो भैया इंग्लिश में याद रखना, लोकेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकेंट। क्या बोलते हैं, लोकेंट। अब ये क्या है, ये हमारा प्रीफिक्स है। क्या है, ये हमारा प्रीफिक्स है। ये क्या है, ये हमारा रूट नेम है, जिसको हम पेरेंट चैन बोलते हैं, रूट नेम। समझ में आया? और ये क्या है, ये हमारा सफिक्स है। क्या है, ये हमारा सफिक्स है। बात समझ में आया? और अगर इसको ऐड कर लो तो ये भी हमारा लोकेंट है। क्या है, ये भी हमारा लोकेंट है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ जल्दी बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? अगर बात समझ में नहीं आई तो बता दो। ठीक है, तो इसको या तो प्रीफिक्स कह दो या इसी को सब्स्टिट्यूएंट कह दो। सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापन। अब भाई जिसको ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दे। अगली
CH2। समझ आए? अब देखो कुछ नहीं समझ में आया। सबसे पहले हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन चुननी है। दूसरा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप है तो उसको इंक्लूड करना है। इंक्लूड करते हुए सबसे बड़ी चेन चुननी है। जिस तरफ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई समूह पास करेगा हमें उस तरफ से काउंटिंग करनी है। तो देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारा यहाँ है, यानी ग्रुप हमारा यहाँ लगा है, तो हम काउंटिंग यहीं से करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमने रूल लिखाया था कि यदि चैन में, क्या यदि पेरेंट चैन में या मुख्य चैन में या केवल चैन कह सकते हो, यदि श्रृंखला में COOH, CHO, COX, CONH2, CN इस तरह के ग्रुप प्रेजेंट हैं, क्या इस तरह के प्रेजेंट हैं, तो इनके कार्बन को एक अंक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक अंक दिया जाएगा। तो हमने इसको एक अंक दे दिया, 1 2 3 4 5। समझ में आया? तो अब देखो 5 दूसरे नंबर पर 2 मेथिल लगे हुए, इन्हीं को हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे नंबर पर 2 मेथिल लगे हैं, तो इसको लिखेंगे 2,2 डाई मेथिल। क्या कहेंगे? 2,2 डाई मेथिल पेंटेन। और हमने बताया था जो इसका सफिक्स में नाम क्या होता है? अल होता है। क्या होता है? सफिक्स में नाम अल होता है। और हम पहले बता चुके हैं कि अगर सफिक्स का जो नाम है वो A E I O U या Y से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले जो E होता है वो नहीं आता है, तो हम सीधा डायरेक्ट अल जोड़ देंगे, E हम नहीं लगाएंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मेथिल पेंटेनल, या इसे कह सकते हैं 2,2 डाई मेथिल 1 पेंटेनल या 2,2 डाई मेथिल पेंटेन 1। जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है CH3 CH CH2 COOH और CH3। इसको ले लें, चलो इसको पढ़ते हैं। अब देखो कार्बन की सबसे लंबी चेन और ग्रुप को इंक्लूड करते हुए लेनी है, तो हम काउंटिंग इस सिरे से कर देंगे 1 2 3 4, क्योंकि हमारा ये क्या लगा है? ग्रुप। और इसको सफिक्स में कहते हैं ओइक एसिड। क्या कहते हैं? ओइक एसिड। समझ आएगा? क्या कहते हैं? ओइक एसिड। चलो तो 4 कार्बन का नाम। तो देखो तीसरे नंबर पर एक क्या लगा है? एक मेथिल ग्रुप लगा है। क्या लगा? तीसरे नंबर पर एक मेथिल ग्रुप लगा है, तो हो जाएगा 3 मेथिल। क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यू और एन लगाएंगे। और हमें क्या बताया? O से स्टार्ट हो रहा है तो E नहीं आएगा, ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? 3 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक एसिड या 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड या 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, जो अच्छा लगे आपको। समझ आया? नहीं आया? चलो एक एग्जाम्पल और ले लें। समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आया तो और बढ़िया बात है। और बढ़िया बात इसलिए कमेंट बॉक्स में कर देना, हम उसको और दोबारा कोशिश करें, ठीक है? चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। चलो इसको करो। अब देखो इसमें सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या चैन में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई समूह लगा हुआ है। तो ध्यान दो, कुछ बच्चे इसको कहेंगे हाँ यार इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये 3 होगा। बेटा ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये पूरा समूह लगा है और इस समूह का नाम है कीटोन। कौन सा समूह लगा है? कीटोन समूह। और इस कीटोन समूह को ओन कहते हैं सफिक्स में। क्या कहते हैं? सफिक्स में ओन कहते हैं। बात समझ में आई? और हमने बताया था यदि श्रृंखला में जहाँ से ग्रुप पास पड़ता है काउंटिंग उसी सिरे से करेंगे। दूसरा क्या बताया था कि यदि इनमें कार्बन उपस्थित है ग्रुपों में तो क्या करेंगे? उनके कार्बन को भी एक अंक देंगे। तो जरूरी नहीं है कि एक अंक का मतलब समझ रहे हो? उसके कार्बन को अंकन करेंगे, काउंट करेंगे, नंबरिंग देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही अंक देंगे, एक नंबर नहीं देंगे, एक ही अंक देंगे।
मतलब ये है कि उसके कार्बन को हम काउंटिंग में या नंबरिंग में क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे उसके काउंटिंग। समझ में आया? 1 2 3 4 5 और ये 2 चौथे नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो देखो नाम क्या हो जाएगा, 4,4 डाइमेथिल, 4,4 डाइमेथिल, 4,4 डाइमेथिल, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या लगा है, वो लगा पेंटेन 2। बात समझ में आई? या इसी को कह सकते हो 4,4 डाइमेथिल, 4,4 डाइमेथिल 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, 2 पेंटेनोन। समझ आ? देखो ध्यान रखना कि जब भी 2 संख्याएं आएंगी उन 2 संख्याओं के बीच में कॉमा लगेगा, बाकी संख्या और नाम के बीच में डैश लगेगा। क्या लगेगा, संख्या और नाम के बीच में डैश लगेगा और पूरे लेटर स्मॉल लेटर में रहेंगे। यदि याद रखना दूसरी चीज, यदि नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अंकों से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा स्मॉल लेटर में रहेगा, और अगर नाम क्या अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। इस चीज को याद रखना। और कहीं भी हमें स्पेस नहीं देना है बीच में, कहाँ देना है, स्पेस नहीं देना है, स्पेस देकर। ठीक है, जैसे कोई कैसे तो कोई एसिड में ऑलरेडी स्पेस है, एसिड अलग लिखा है और कोई अलग लिखा होता है, इसलिए इसमें स्पेस होता है। बाकी इनके नाम में बीच में स्पेस नहीं होता है, सीधा एक सीक्वेंस से लिखे होते हैं। समझ आया? नहीं आया? चलो कुछ और एग्जाम्पल ले लें। चलो तो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो जो हमारी IUPAC का रूल था, ये सोचो कि ये IUPAC का रूल जो है वो खत्म हो गया और हमने एग्जाम्पल भी करवा दिया। अब आप लोग घर में खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब IUPAC में उम्मीद करता हूँ कि अब IUPAC में आप लोगों को इतना मैंने कंटेंट करा दिया कि कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स और करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो। हेडिंग क्या लगानी है, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिकों के, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिकों के, एलिफैटिक कार्बनिक, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिकों के, यौगिकों के IUPAC नाम का, IUPAC नाम। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक कार्बनिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक कार्बनिक कंपाउंड्स। क्या हो जाएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक कार्बनिक कंपाउंड्स। समझ में आया? चलो तो एग्जाम्पल ले। सबसे पहले हमने बताया था कि कार्बन की सबसे लंबी चेन चुननी है। क्या चुननी है, कार्बन की सबसे लंबी चेन चुननी है। लेकिन अब क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी चेन के साथ में हमें क्या करना है कि अब दूसरा काम क्या रह जाता है कि हम काउंटिंग किस सिरे से करें, काउंटिंग किस सिरे से करें। तो हम काउंटिंग किस सिरे से करेंगे, जहां से हमें सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है। काउंटिंग किस सिरे से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है, यानी साइड चेन हमारी पास पड़ती है। तो देखो अगर हम इस तरफ से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर एक साइड चेन लगी हुई है, और अगर इस तरफ से काउंटिंग करते हैं तो तीसरे नंबर पर एक साइड चेन लगी हुई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो साइड चेन हमारी ये वाली पास पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ये वाली साइड चेन हमारी क्या हो रही है, पास पड़ रही है, और ये वाली साइड चेन दूर पड़ रही है। तो हमने काउंटिंग इस सिरे से करी। अब हम इनका नामकरण कैसे करेंगे, हमने बता चुके हैं कि जब एक ही चैन में 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक ही चैन में 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट
लगे हों तब हम काउंटिंग किससे कहाँ से करते हैं, मतलब नामकरण क्या है। तो नामकरण हम किसके अनुसार करते हैं, नामकरण हम अल्फाबेटिकली करते हैं। क्या करते हैं, वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेटिकली करते हैं। समझ में आया। तो देखो सबसे पहले हम नामकरण, देखो इसका नाम होता है एथिल, नाम क्या है एथिल, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल। बात समझ में है, इसका नाम है एथिल, इसका नाम है मेथिल। तो क्या हो जाएगा 5 एथिल 3 मेथिल 5 एथिल 3 मेथिल 8 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। सब में सिंगल बॉन्ड ही लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। 5 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। किसी को कोई समस्या दुर्दर परेशानी हो तो बता दें, ठीक है। चलो अगला करें। चलो अगला कर लेते हैं। तो इसकी काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इसकी काउंटिंग हम उस सिरे से करेंगे, ठीक है। कहाँ से करेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कहाँ से करेंगे। देखो काउंटिंग हम देखो यहाँ से अगर हम देखें तो एक दूसरे नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, लेकिन यहाँ से देखें तो दूसरे नंबर पर ग्रुप लगा है। क्या लगा है, दूसरे नंबर पर ये हमारा डबल बॉन्ड लगा, ग्रुप नहीं लगा डबल बॉन्ड लगा। तो हमने बताया था कि काउंटिंग उस सिरे से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई समूह पास हो रहा है। कहाँ से करते हैं, या कोई समूह पास। तो डबल बॉन्ड हमारा इस तरफ से है, तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ से पास पड़ रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को वरीयता नहीं देंगे। किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को वरीयता। देखो दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को वरीयता नहीं देते हैं। समझ आएगा। तो काउंटिंग हमने इस तरह से कर ली, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 5 कार्बन है पेन और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है, तो 2 हो गया, और इसको बोलते हैं ई, क्या हो जाएगा पेंटीन। 4 ब्रोमो 2 पेंटीन, या इसी को कह सकते हैं 4 ब्रोमो पेंट 4 ब्रोमो पेंट 2E। क्या कहेंगे 4 ब्रोमो पेंट 2E। बताओ कोई समस्या इसमें, 4 ब्रोमो 2 पॉइंटिंग या किसी को इसमें समस्या हो तो बता दो, और नहीं हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसी में हम आगे बढ़ लेते हैं। तो क्या हो गया CH3 CH Cl CH। सबसे पहले तो देखो ये जो Cl लगा है इसको हम सही कर लें, तो क्या हो जाएगा CH3 CH Cl C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। समझ आया, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी Cl से C नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन की चैन है ये कार्बन से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो अब बताओ काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, काउंटिंग किस सिरे से करेंगे, काउंटिंग हम जहाँ से हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास करेगा काउंटिंग उस सिरे से करेंगे। तो काउंटिंग हम यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 5। और चौथे नंबर पर एक क्लोरो लगा है, क्या क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 4 क्लोरो 2 5 कार्बन पेन और दूसरे नंबर पर आइन लगा है, या इसी का नाम हो जाएगा 4 क्लोरो पेन 2 आइन, क्या हो जाएगा 4 क्लोरो पेन। बात समझ में आई। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो जो IUPAC है हमारी वो मोस्टली खत्म हो गई है, ठीक है। कुछ IUPACs और हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यानी जो हमारे बंद श्रृंखला वाले हैं। क्या है, बंद श्रृंखला वाले हैं। कुछ स्ट्रक्चरल हैं तो उन स्ट्रक्चरल को हम कवर कर लेंगे, कुछ बंद श्रृंखला वाले हैं, कुछ एरोमेटिक्स हैं। क्या है, कुछ एरोमेटिक्स के हैं तो उनको एरोमेटिक्स को हम कवर कर लेंगे। समझ
भी समाप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और IUPAC बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। अगर आप सीख रहे हैं, आपको अच्छा सेशन लगता है, तो आप अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। समझ में आ गया? चलो ठीक है, यहीं से समाप्त करते हैं। जय हिंद।